हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं चंचल राजपुरोहित। वैसे तो आप लोग मुझे जानते ही होंगे। मैं एक एसएससी एस्पिरेंट भी हूँ और अभी मैंने पढ़ाना भी शुरू किया है। मतलब पढ़ाना और पढ़ना दोनों कह सकते हैं, क्योंकि अभी रेलवे और एसएससी दोनों के एग्जाम्स आ रहे हैं। तो मैं भी अपना रिवीजन कर रही थी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ किया जाए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। तो आज हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास है थर्ड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले प्लीज़ आगे की दो क्लासेस ज़रूर देखिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो आदमी है, अगर एक इतने दिन में काम कर रहा है, दूसरा इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। एकदम सिंपल सा टाइप पढ़ा था। फिर सेकंड टाइप हमने पढ़ा था कि एफिशिएंसी दे दी दो जन की और एक के डेज दे दिए, तो उस एफिशिएंसी को यूज लेके हमने दूसरे के डेज निकाल दिए। तो सेकंड टाइप ये था, और इनके साथ हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे, थोड़े इजी इजी वाले। फिर हमने थर्ड टाइप पढ़ा था, जिसमें क्या था कि वर्क दे रखा था कि किसी से एक कुआं खुदवा दिया, किसी से तालाब खुदवा दिया, और कोई एक दिन में 16 घंटे काम कर रहा है, कोई 15 घंटे कर रहा है, तो बताइए दूसरे को कितना पैसा मिलेगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने किए। और फोर्थ टाइप हमने पढ़ा था, वो थोड़ा अप लेवल का था। उसमें ये था कि मैन और वुमेन दे दिए, बच्चे दे दिए, सबकी एफिशिएंसी दे दी, या फिर एफिशिएंसी का रेशियो पूछ लिया, फिर उसके बाद उनसे कुछ काम करवाया। तो इस टाइप के हमने क्वेश्चंस अभी तक किए, और इनके साथ मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए। तो आज की क्लास इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं रहेगा। जो हमने फर्स्ट डे जो पढ़ा था, उसी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे आज, और इनका लेवल थोड़ा अप होगा। बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि जो फर्स्ट क्लास में मैं एकदम इजी इजी से क्वेश्चन लेके आई थी, हालांकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, लेकिन मैंने बहुत इजी वाले सिलेक्ट किए, ताकि अगर कोई बिगनर है तो उसको भी इजीली समझ में आए चीजें। तो आज मैंने लेवल अप रखा है, और सारे मिक्स क्वेश्चंस है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे आज हम। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और दूसरी चीज, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। बस आपको ध्यान से क्लास को देखना है और प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पी एक काम को 10 दिन में और क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि उन दोनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है हमें कि पी एक काम को 10 दिन में करता है, क्यू उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों ने 2 दिन तक साथ साथ काम किया, तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। पहली बात तो हमें क्वेश्चन में क्या चीज ध्यान देनी है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, और दूसरा कितना भाग शेष बचेगा। ये हमारा मेन क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे फटाफट में कि साथ साथ जो काम किया वो निकाल देंगे और डायरेक्ट ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि दोनों ने साथ साथ में जो काम किया उसको टोटल वर्क से माइनस करके जो शेष बचेगा, उसे हमें क्लिक करना है। पहली चीज तो ये ध्यान में देनी है। सॉल्व करने का तरीका वही है, एलसीएम निकालो, जो एलसीएम होगा वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो देखिए, पी कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में, और क्यू उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी दोनों के डेज दे रखे हो, तो सीधा एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकाल दो। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। एलसीएम ही होता है हमारा टोटल वर्क। ये हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ रखा है। अब देखिए, अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि दोनों ने 2 दिन तक साथ साथ काम किया, तो दोनों के डेज अलग है, तो एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी, तभी हम बता सकते हैं कि भाई एक ने 2 दिन में इतना काम किया और दूसरे ने इतना किया। तो एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या पढ़ा था हमने, जब टोटल वर्क को हम डेज से डिवाइड करते हैं तो एफिशिएंसी आती है। इससे पहले हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क, ये होता है। अगर हम एफिशिएंसी को यानी क्षमता को समय से गुणा करवाते हैं, तो हमारा कार्य आता है। ये फॉर्मूला लास्ट तक चलेगा, एकदम सिंपल सा है। अब हम इसको यूज कैसे लेंगे, कभी हमें वर्क निकालना होगा तो हम एफिशिएंसी और टाइम को गुणा करा देंगे, कभी टाइम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क के अंदर एफिशिएंसी का भाग देंगे, तो इससे हमारा टाइम आ जाएगा। और कभी हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क के अंदर टाइम का भाग देंगे, इससे हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो अभी हमें किस चीज की जरूरत है, एफिशिएंसी की। और एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हमारे पास 30 है, जो कि हमने एलसीएम से निकाला, और अब डेज, टाइम मतलब बेसिकली डेज क्या है, टाइम ही है यहाँ पे। तो हम पी के जो डेज है उससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास पी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 10 या 30, 3 आ गई। और क्यू क्यू के डेज कितने, 15, तो 30/15 करेंगे तो 15 दूना 30, यानी 2 आ गई क्यू की एफिशिएंसी। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि उन दोनों ने 2 दिन तक साथ साथ काम किया। अब इन दोनों को हमें 2 दिन तक काम करवाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों जन मिलके काम कर रहे हैं। तो 3 + 2 5 हो गया। और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 2 दिन तक कर रहे हैं, तो डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे।
हमने अभी क्या पढ़ा था, जब एफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है। अगर इन दोनों ने 2 दिन तक साथ साथ काम किया तो जब एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, हमारे पास वर्क आएगा। यानी कितना वर्क कर लिया इन्होंने 2 दिन में, 10 काम कर दिया। जबकि टोटल काम कितना था हमारे पास, 30 था। तो 30 में से 10 को माइनस करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि शेष काम कितना बचा वो बताओ, काम का कितना भाग शेष बचेगा। तो 10 काम तो हमने करवा लिया, लेकिन पीछे कितना बचा, 20 काम बचा। अब भाग पूछा है ना कितना भाग शेष रहा, तो भाग निकालने का तरीका क्या होता है, 20 काम बचा कितने में से, 30 में से, तो 20/30 यानी 2/3 हमारा आंसर होगा। 2/3 काम शेष रहा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 2/3 बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए पीडीएफ में आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, तो आपको नोट्स नहीं बनाने बिल्कुल, या आप एज इट इज यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन, हमारा पी कोई काम को 10 दिन में कर लेता है, क्यू 15 दिन में कर लेता है, तो टोटल वर्क निकालने का तरीका क्या, एलसीएम। एलसीएम ही होता है हमारा टोटल वर्क। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 10 का भाग देंगे 30 में तो 3 आ गया पी की एफिशिएंसी, और 15 का भाग दिया 30 में तो 2, ये आ गई क्यू की एफिशिएंसी। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि दोनों मिलकर 2 दिन काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड किया तो 3 + 2 5 आ गया, और 2 दिन काम करवाना है तो वही एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल्स टू वर्क आता है। तो 10 दिन मतलब यानी 10 काम हो गया हमारे पास, और टोटल वर्क कितना था, 30 था, जो कि हमने एलसीएम से निकाला था। 30 - 10 शेष कार्य पूछा है, तो 30 में से 10 काम हो गया तो पीछे बचा 20 काम। लेकिन हमें पूछा कि कितना भाग बचा, तो भाग निकालने का तरीका क्या होता है, 20 काम बचा है कितने में से, 30 में से, टोटल में से, मतलब जितना काम बचा है अपॉन टोटल वर्क, तो 20/30 यानी 2/3, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नल ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा घंटों में। अब देखिए ये क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अलग है। इतने टाइम तक तो हम क्या कर रहे थे, ए भी काम कर रहा है बी भी काम कर रहा है, दोनों की एलसीएम निकाल करके टोटल वर्क निकालते, फिर एफिशिएंसी निकाल के सॉल्व कर देते। अब की बार क्या हो रहा है कि एक जना तो काम कर रहा है लेकिन दूसरा उस काम को खत्म कर रहा है। समझ रहे हैं आप, एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी इसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब एक जना तो भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, यानी एफिशिएंसी अब की बार माइनस होगी। अगर ये भी भर रहा होता ना तो हम क्या करते, दोनों की एफिशिएंसी निकाल के ऐड करते और काम हमारा और जल्दी होता। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, काम हमारा थोड़ा लेट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखिए वही सोल्यूशन करने का तो तरीका सेम ही है, एलसीएम निकालो, चाहे काम घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो। हमें तो क्या करना है, दोनों के डेज या आवर्स या फिर ईयर कुछ भी मिल गए, यूज लेकर के डायरेक्ट एलसीएम लो, टोटल वर्क आ जाएगा। नल ए एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, तो ए बराबर 6 आवर्स, फिर बी इसी टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी खाली करने वाला तो हम माइनस लगाएंगे आगे, -b इक्वल्स टू 10 आर, ताकि हमारे दिमाग में रहे कि भाई ये खाली करने वाला। कई बार हम फटाफट में भूल जाते हैं। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 30, और जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। अब एफिशिएंसी निकाल देंगे, 6 × 5 = 30, ए की एफिशिएंसी आ गई 5, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 10 या 30 3 आएगी, लेकिन ये माइनस में रहेगी क्योंकि ये काम खत्म कर रहा है अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। टोटल वर्क है हमारे पास 30, इस काम को कंप्लीट करवाना है, लेकिन ए की एफिशिएंसी हमारे पास 5 है, लेकिन बी क्या कर रहा है, काम को खत्म कर रहा है, यानी -3। तो हम क्या करेंगे, 5 - 3, मतलब हर बार क्या करते थे, दोनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ते थे क्योंकि दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो इस बार भी एक तरीके से आप जोड़ ही लो, लेकिन इसमें तो माइनस है ना, तो प्लस माइनस तो वैसे ही माइनस हो जाएगा। 5 - 3 बराबर 2 आ गया, यानी अब 2 की एफिशिएंसी से काम होगा, 30/2 यानी 15 आंसर आएगा हमारा, यानी 15 घंटे लगेंगे नल भरने में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए अकेला तो बेचारा 6 घंटे में ही भर देता था, लेकिन बी क्या है, खाली करने वाला है। तो अब जब हमने दोनों को साथ में मिलाया तो ए तो 6 घंटे में क्या, ए तो अपनी तरफ से पानी डाल रहा है, लेकिन बी आके निकाले जा रहा है। ए डाल रहा है बी निकाल रहा है, मान लीजिए ए 6 बाल्टी डाल रहा है, बी आकर के वापस 3 बाल्टी खाली कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं काम तो कम हो रहा है और टाइम लग रहा है एक्स्ट्रा। जहाँ ए पहले 6 घंटे में पूरा भर देता था, वहां देखो जैसे ही बी आया उसको 15 घंटा लगा, 2 गुना से ज्यादा टाइम लग गया उसको। समझ रहे हैं आप, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बी खाली करने वाला था। वही अगर बी भरने वाला होता तो क्या होता, दोनों जन मिलके 5 और 3 8 हो जाता, 8 की क्षमता से काम करते और 6 से भी कम टाइम लगता। तो ये चीज हमें ध्यान देनी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, जैसे ही इसके 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे हम, इजीली सॉल्व होगा। पीडीएफ में आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। ए 6 घंटे में भर देता है, बी देखिए माइनस लगा है क्योंकि ये खाली करने वाला है, ये 10 घंटे में भर देता है। टोटल वर्क एलसीएम निकाला 30 आया, और एफिशिएंसी 6 × 5 = 30, 5 आ गई ए की, और बी की एफिशिएंसी -3 आ गई। अब क्या किया, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड किया तो वही प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5 में से 3 गए 2, 2 की एफिशिएंसी से इसने काम किया, तो 30/2 यानी 15 घंटे के अंदर दोनों मिलकर के टंकी को पूरा भर देंगे।
होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राजू एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, उसने इस पर 5 दिन कार्य किया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजू एक काम को 35 दिन में कर सकता है लेकिन उसने कितने दिन काम किया है, 5 दिन काम किया है। फिर के बाद शेष कार्य को जैकब ने अकेले ही 5 दिन में पूरा कर लिया। मतलब राजू की एफिशिएंसी थी 35 दिन में काम पूरा करने की, लेकिन उसने सिर्फ 5 दिन काम किया और पीछे का काम जैकब को बोला कि भाई तू कर। और जैकब आया, शायद जैकब की स्पीड, शायद क्या, ऑब्वियसली जैकब की स्पीड बहुत अच्छी रही होगी कि जो काम राजू 5 दिन का काम किया, पीछे राजू का 30 दिन का काम बचा हुआ था, जैकब ने आके उसको 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। मतलब क्या, जैकब की स्पीड बहुत अच्छी है, 5 दिन में उसने पूरा कर लिया। वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कि अब की बार इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले बता दिया कि राजू 35 दिन में काम कर सकता है, तो राजू के डेज है हमारे पास, राजू बराबर 35 दिन में काम कर सकता है। लेकिन जब हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, जब हमारे पास जैकब के भी डेज होते हैं कि भाई जैकब पूरा काम 20 दिन में कर लेता है या 5 दिन में, जो भी। लेकिन इसने क्या बोला कि 5 दिन का काम राजू ने कर लिया, उसके बाद बचा हुआ काम जैकब ने 5 दिन में पूरा किया है। तो अब हम डायरेक्ट इसके डेज यूज लेकर के एलसीएम निकाल के टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 35 को ही आप टोटल वर्क मानिए। मान लीजिए टोटल वर्क हमारा 35 ही है, ठीक है, और राजू 35 दिन में काम कर रहा है। जैसे ही भाग दिया हमने टोटल वर्क में टोटल डेज का, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, राजू की एफिशिएंसी आ गई 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने इस पर 5 दिन कार्य किया। राजू ने 5 दिन काम किया एक की एफिशिएंसी से, यानी टोटल काम कितना किया राजू ने, राजू ने काम किया 5 दिन तक और एक की एफिशिएंसी से, यानी काम कितना हुआ टोटल हमारे पास, 5 काम हुआ। टोटल काम हमने माना था 35, 35 में से राजू ने 5 काम कर दिया। अब क्या बोला कि शेष कार्य जैकब ने अकेले 5 दिन में पूरा किया। तो हम क्या करेंगे, तो जो राजू ने 5 काम किया है उसको 35 में से माइनस कर देंगे, तो पीछे कितना बचेगा 30। और ये काम जैकब ने किया है और कितने दिन में किया है, 5 दिन में किया है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैकब ने क्या किया, जो राजू का पीछे का बचा हुआ काम था 30, उसको जैकब ने कर दिया 5 दिन में। और हमें पता है कि वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी। मैंने अभी आपको बताया था कि ये फॉर्मूला हम यूज लेंगे, जिस तरीके से हमें जरूरत पड़ेगी वैसे यूज लेंगे। वर्क अपॉन टाइम बराबर एफिशिएंसी, तो इससे क्या हुआ 5 छक्के 30, यानी 6 आ गई जैकब की एफिशिएंसी। अब हमारे पास जैकब की एफिशिएंसी आ गई और राजू की एफिशिएंसी हमने पहले निकाली थी 1। अब पूछा क्या है, दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी है, तो अब हमको दोनों को मिलकर काम करवाना है। तो हम क्या करेंगे, 35 है हमारा टोटल काम जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, 35 अपॉन राजू की एफिशिएंसी 1 और जैकब की एफिशिएंसी 6, तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, क्योंकि लास्ट में बोला कि वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को, कौन सा कार्य जो स्टार्टिंग में था 35 दिन वाला काम, उसको हम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बस एक और इसकी एफिशिएंसी 6 यानी 7, 7 अपाना 35, यानी 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा। 5 डेज, ये हमारा आंसर है। पीडीएफ में ऐसे मिलेगा आपको, राजू एक काम को 35 दिन में करता है और जैकब के टोटल डेज हमारे पास है नहीं, तो हमने क्या किया, राजू के डेज को टोटल वर्क मान लिया। ये हमारा टोटल वर्क था, और वही वर्क अपॉन डेज एफिशिएंसी आती है, तो 35/35 किया तो 1 आया, ये आ गई हमारी राजू की एफिशिएंसी। फिर क्वेश्चन में बोल रखा था कि राजू ने 5 दिन तक काम किया, तो हमने राजू को 5 दिन तक काम करवाया 1 की एफिशिएंसी से, टोटल 5 काम हुआ। क्योंकि हमें पता है कि एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, वर्क, तो हमने लिख दिया 5 काम हो गया। टोटल काम हमारे पास 35 था, तो 35 में से जब हमने 5 को माइनस किया तो पीछे 30 काम बचा, और क्वेश्चन में साफ बोल रखा है कि जो पीछे काम बचा वो जैकब ने किया। और हमें पता है कि वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी। तो पीछे का जो वर्क था 30 और 5 दिन में किया जैकब ने, तो 5 का भाग लगाया तो हमारे पास 6 आ गया, जो कि जैकब की एफिशिएंसी है। जैसे ही 6 आया, अब लास्ट में क्वेश्चन में हमें पूछ रखा था कि दोनों राजू और जैकब मिलकर के टोटल वर्क कितने दिन में कर लेंगे। तो टोटल वर्क हमने स्टार्टिंग में ले लिया था 35, तो 35 बटा राजू की एफिशिएंसी 1, जैकब की 6, 6 + 1 7, 7 अपने 35, यानी 5 दिन। दोनों मिलकर के टोटल वर्क करेंगे 5 दिन में। तो मैं ऐसे ही आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। एक काम को 18 दिन में जबकि बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि उन दोनों ने 6 दिन तक साथ में काम किया और फिर एक काम छोड़कर चला गया, तो बी को बचे हुए काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखिए, क्वेश्चन चाहे बड़ा दिख रहा हो, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक काम को 18 दिन में कर सकता है, तो सिंपल सा लिख दो, ए बराबर 18 डेज, और काम कोई भी एक काम है 18 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो सिंपल बी सेम काम को 12 डेज में कर सकता है। अब
ये सब छोड़ो, पहले हमारे पास दोनों के दिन आ गए, सीधा एलसीएम लो, टोटल वर्क निकालो और एफिशिएंसी निकालो, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन है ए छोड़ के जा रहा है, बी कर रहा है, तो हमें एफिशिएंसी तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले 18 और 12 दिन आ गए हमारे पास, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा 36, और हमें पता है एलसीएम क्या होता है हमारा टोटल वर्क, वर्क अपॉन डेज क्या आएगा एफिशिएंसी, 18 दूना 36, ए की एफिशिएंसी आ गई 2। फिर देखिए अभी मैं काफ़ी शॉर्ट में चल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपने आगे की 2 क्लास ली है और आपको एफिशिएंसी, टाइम, वर्क ये सब निकालना आता है, तो हम एक एक चीज़ लिख के नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी और रेलवे टाइम बचाना होता है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा लिख रही हूँ, ये सब चीज़ें तो दिमाग में सॉल्व करने की होती है। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सब इतना कुछ भी नहीं लिखना होता है। भारतीय 36 यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 आ गई, ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यदि उन दोनों ने 6 दिन तक साथ में काम किया। अब देखिए दोनों की एफिशिएंसी है हमारे पास 3 और 2, और क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों को एक साथ काम करवाना है 6 दिन तक, तो 3 + 2 5 होता है, 5 गुणा 6 दिन तक काम करवाना है, यानी 5 × 30, 5 आ गई एफिशिएंसी, 6 है टाइम, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है वर्क, यानी दोनों ने इतना काम कर लिया, 30 काम हो गया। टोटल हमने काम माना था 36, जिसमें से 30 काम हो चुका है। फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। दोनों ने साथ में काम किया, 30 काम किया, टोटल 36 काम था हमारे पास, 36 में से 30 काम हो गया, पीछे कितना बचा 6 काम बचा। अब क्या बोल रहा है, ए छोड़ के चला गया, बी बचा हुआ काम कर रहा है, पीछे क्या बचा, बी बचा, और बी की एफिशिएंसी 3, तो खाली बी से काम करवा दो, यानी बी की एफिशिएंसी का भाग देंगे। वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या होता है डेज, डेज कितने आएंगे 3 दूना 6, यानी 2 दिन में, 2 दिन में बी बचा हुआ काम कर देगा। ऑप्शन क्या है हमारा सी। ए 18 दिन में कोई काम कर सकता है, बी 12 दिन में कोई काम कर सकता है। टोटल वर्क एलसीएम लेकर के हमने निकाल दिया 36, एलसीएम यानी टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकालने का तरीका, 18 दूना 36, 2, भारतीय 36, 3, 2 और 3 दोनों की एफिशिएंसी आ गई। फिर क्वेश्चन में बोला कि दोनों मिलकर के 6 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड किया, 3 + 2 5, 5 गुणा 6 5 × 30, 30 काम हो गया हमारे पास। अब टोटल काम 36 था, 36 में से 30 काम माइनस कर दिया, तो पीछे 6 काम बचा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए चला गया, तो ए को जाने दो, ए को जाने दो का मतलब क्या, ए की एफिशिएंसी को जाने दो, पीछे बची बी की एफिशिएंसी, तो 30/6/3, 3 दूना 6 यानी 2। शेष कार्य को पूरा करने में बी को 2 दिन का टाइम लगेगा। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा था कि शेष कार्य पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने लिख दिया 2 दिन, लेकिन क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि टोटल टाइम कितना लगा वो बताइए। टोटल हमने पहले 6 दिन काम करवाया था और लास्ट में बी को अकेले को 2 दिन और लगे, तो 6 + 2 8 दिन। अगर टोटल टाइम पूछता तो हम क्या लिखते 8 डेज, ठीक है। और लास्ट में जब भी हमारा, देखिए बाकी मैं नहीं बोलती, स्पेशली टाइम एंड वर्क में जब भी हमारा फाइनल आंसर निकले, हमें एक बार क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखनी जरूर है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है। फर्स्ट वाले के डेज पूछ रखे हैं, सेकंड वाले के डेज पूछ रखे हैं, दोनों का टोटल पूछ रखा है, तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में बंदा यहीं पे गलती करता है, लास्ट में जाके जो आंसर निकलता है क्लिक करके आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेता है। यदि उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन का समय लगेगा। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो उस काम का 30% 6 दिन में पूरा होता है। हर बार तो क्या होता था, टोटल वर्क के डेज दे रखे होते थे कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, या फिर ए और बी दोनों मिलकर के 50 दिन में कर रहे हैं, जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होता था। अब की बार इसने क्या बोला कि जो टोटल काम है उसका 30% 6 दिन में पूरा हो रहा है। तो अब हमारे पास टोटल वर्क तो है नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, डब्ल्यू को टोटल वर्क मान लेते हैं। मान लेते हैं ए + बी दोनों मिलकर के ये हमारा टोटल वर्क है, ये काम करते हैं। टोटल वर्क हमारा डब्ल्यू मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी मिलकर किसी काम का 30%, क्वेश्चन हमें दे रखा है डब्ल्यू का 30%, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू जो हमने टोटल वर्क माना था उसका 30% कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो एज इट इज जो क्वेश्चन बोला है वो चीज़ लिख दो। हमेशा हमारे पास डेज होते थे तो हम डेज यूज करके एलसीएम निकाल के सॉल्व करते हैं। अब की बार हमें दोनों का साथ में डेज दे ही नहीं रखा, तो हमने मान लिया डब्ल्यू, वही टोटल वर्क मान लिया डब्ल्यू। फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि उस काम का 30% करते हैं, तो हमने 30% निकाल दिया। परसेंट निकालने का तरीका आपको बताइए, 30/100 लिखते हैं प्रतिशत को, बराबर में 6 दिन में काम पूरा हो रहा है, तो बराबर में 6 डेज लिख दिया हमने। तो इससे हमारा टोटल वर्क आ जाएगा, 6 जाएगा उधर, टोटल वर्क क्या होगा हमारे पास, ये 100 चला जाएगा ऊपर, 600/30 यानी 20 डेज। यानी जो हमारा जो वर्क है ए + बी दोनों मिलकर के वो 20 डेज में कंप्लीट करते। अगर
ए प्लस बी दोनों से हम अगर 30% काम करवाए तो वो 6 दिन में होता है, लेकिन हमको तो चाहिए टोटल वर्क का, खाली 30% काम क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट में जाके काम तो पूरा करवाना है ना। कंपैरिजन भी किसके साथ करना है हमें, कंपैरिजन भी किसके साथ करना है, बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम कर रहा है बी, तो हमें ए प्लस बी दोनों का भी साथ में पूरा काम निकालना रहेगा। तो हमने ए प्लस बी जो हमने डब्ल्यू वर्क माना था उसकी वैल्यू निकाल दी, यानी डब्ल्यू जो वर्क है वो 20 डेज में होता है, जब ए प्लस बी दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। तो यहाँ तक चीज क्लियर हुई। अब देखिए आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी दोनों 20 डेज में करते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू 20। अब नेक्स्ट लाइन में बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो बी के अकेले का पता है हमें, ये अकेला 25 डेज में कर रहा है। अब वही सेम सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे पास। इतनी देर हम कैसे सॉल्व करते थे, ए 20 दिन में काम कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है, दोनों बताओ मिलके कितने दिन में करेंगे, एलसीएम निकालते थे, एफिशिएंसी निकाल के वर्क निकालते थे। अब बस हम अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आ गए, जैसे हम हमेशा सॉल्व करते आए हैं। अब एलसीएम निकालो, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 100, और एलसीएम क्या होता है हमारा, टोटल वर्क। अब ए प्लस बी दोनों की एक साथ एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि दोनों के साथ में जोड़ के डेज दिए हुए हैं, तो हम 20 का भाग देंगे 100 में, 20 पंजे 100, 5 5 आ गई ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी। और फिर बी के डेज कितने 25 का भाग देंगे 100 में, तो 25 चौके 100, बी की अकेले की एफिशिएंसी आ गई 4। जब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और बी की अकेले की 4 है, तो ए की कितनी होगी, 1 होगी, ए की एफिशिएंसी 1 हो गई, बी की हो गई 4, क्योंकि बी की अकेले की हमने निकाल दी 4, तो 5 में से 4 गया तो हमारे पास एक ही बचा ना, एक जो है बचे हुए एक ही एफिशिएंसी हो गई। ये एफिशिएंसी निकालने का तरीका होता है। अब हमारे पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई, अब हमारे पास एफिशिएंसी है दोनों की, अब चाहे जितना मर्जी काम करवा लो, ए को अकेले को काम करवा लो, चाहे बी को अकेले को करवा लो, चाहे दोनों को मिला के करा लो, चाहे ए को 4 दिन करवा के छोड़ दो, बी को पीछे का काम करवा लो, कुछ भी निकाल सकते हैं। बस हमें ट्राई करना है कि क्वेश्चन चाहे किसी भी फॉर्मेट में दे रखा हो, हमें इसमें लेके आना है, टोटल वर्क एलसीएम से निकालते हैं और एफिशिएंसी निकाल देनी है, फिर उसके बाद चाहे जो भी काम हो हम इजीली निकाल देंगे। अब लास्ट में क्वेश्चन हमें क्या पूछ रखा है कि उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे। ए की एफिशिएंसी हमने 1 निकाली थी और टोटल वर्क हमने कितना माना था, 100 माना था, तो बस ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 100 है हमारा टोटल वर्क अपॉन, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल डेज, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टोटल डेज, तो टोटल वर्क है हमारे पास 100 और एफिशिएंसी एक ही निकाली थी हमने 1, तो 1 का भाग देंगे 100 में, तो हमारे पास डेज कितने आएंगे 100, 100 में 1 का भाग देंगे तो 100 ही आएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4, यानी 100 डेज लगेंगे ए को वही काम कंप्लीट करने में। ये देखिए पीडीएफ में आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, डब्ल्यू हमने हमारा टोटल वर्क माना और इसका 30% कितने दिन में हो रहा है, 6 दिन में, तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया हमारा जो कि 20 डेज में कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि बी अकेला 25 दिन में करता है, ये तो हमने निकाला अभी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर टोटल काम 20 दिन में करेंगे और बी अकेला 25 दिन में करेगा, तो जैसे ही दोनों के डेज आ गए हमने एलसीएम निकाला जो क्या है 100, और एलसीएम आपको पता है ये टोटल वर्क होता है, वर्क को हम जब डेज से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, 100 में जब 20 का भाग दिया तो 20 पंजे 100, ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी एक साथ आ गई, और बी के अकेले के डेज कितने 25, जब 25 से डिवाइड किया तो 4 आया, यानी बी के अकेले की एफिशिएंसी आ गई 4 और ए प्लस बी दोनों की मिला के आ गई 5। जब हमने यहाँ पे 4 वैल्यू पुट की तो ये 4 यहाँ पे गया, 5 माइनस 4 बराबर 1, ये आ गई ए की एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में लास्ट में पूछ रखा था कि टोटल वर्क हमें ए से करवाना है, तो टोटल वर्क कितना है हमारे पास 100 और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या होता है डेज, यानी 100 डेज लगेंगे ए को करने में। तो होप आपको समझ में आया होगा। बस मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर हम एक बार हमें जब सॉल्व करने का तरीका समझ में आ जाए तो हम इजीली किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और वो भी कम टाइम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी और ए इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए इतने टाइम तक तो क्या होता था कि ए के अकेले के डेज दे रखे होते थे, बी के दे रखे होते थे और हम एलसीएम निकाल के वर्क निकालते, एफिशिएंसी निकालते। अब की बार इसने पूरे क्वेश्चन में दो दो के जोड़े के रूप में हमें डेज दे दिए। स्टार्टिंग में बोला ए प्लस बी दोनों 12 दिन में करते हैं, तो बस अब चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे हमें तो क्या करना है, डेज है हमारे पास, एलसीएम निकालो, एफिशिएंसी निकालो और सॉल्व कर दो। अब ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी इनके डेज कितने हैं अपने पास 12, ठीक है। फिर बी और सी दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं, तो बी प्लस सी के डेज है हमारे पास 15। फिर नेक्स्ट है सी और ए से मिलकर, यानी ए प्लस सी ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में। अब बस तीनों के डेज आ गए अपने पास, तो हम सीधा सा क्या एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम क्या आएगा 12, 15 और 20 का 60,
एलसीएम क्या होता है? टोटल वर्क। अब वही एफिशिएंसी निकाल दो, 12 पंजे 60, ए प्लस बी की एफिशिएंसी दोनों की, अब देखिए ध्यान रखना है दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी आई है, अकेले ए या फिर अकेले बी की नहीं आई है। 15 चौक 60, बी प्लस सी दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी आ गई 4, और लास्ट में 20 या 60, ए प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें एक साथ का बोलता है तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी को ऐड कर देते हैं और टोटल वर्क से डिवाइड करते हैं तो डेज आ जाते हैं। अब हम एफिशिएंसी ऐड करेंगे तीनों की, 5 4 9 और 2 3 12। लेकिन एक चीज का आप ध्यान दीजिए, इन सब में ए बी सी दो दो बार काउंट हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी डबल डबल आ गई है, और हमें तो सिंगल बार पूछा ना कि ए बी सी सिंपल सा कितने दिन में काम करेंगे, तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। देखिए ए यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, बी भी 2 बार आ गया, सी भी 2 बार आ गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 6 12, यानी 6 आ गई एफिशिएंसी तीनों की मिला करके। टोटल वर्क हमारे पास 60 था, तो 60/6, यानी ए बी सी तीनों मिलकर के 10 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा आंसर है। ये पीडीएफ में इस फॉर्मेट में मिल जाएगा आपको। ए प्लस बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं, सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। डे आ गए, सीधा एलसीएम निकालो, टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी निकालने का तरीका, टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करो, 12 पंजे 60, 5 आ गई ए प्लस बी की एफिशिएंसी, और बी प्लस सी के डेज कितने, 15 चौक 60, बी प्लस सी की एफिशिएंसी, और सी प्लस ए 20 डेज में करते हैं तो 20 या 60, सी प्लस ए की एफिशिएंसी आ गई 3। अब लास्ट में मैं क्वेश्चन में क्या पूछा था कि तीनों मिलकर के कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो वही तीनों की एफिशिएंसी को हम ऐड कर देंगे, और एफिशिएंसी दो दो बार काउंट हो गई है तो 2 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा हमारे पास, और टोटल वर्क था हमारे पास 60, तो 60 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो टोटल डेज आ गए, यानी 10 डेज में टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन में हमें पूछा होता कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो हम कैसे निकालते हैं। ये तो क्या था, सिंपल की टोटल पूछ लिया तो हमने डायरेक्ट क्या किया, एफिशिएंसी जो आई थी हमारे पास दुगनी, 2 से भाग देकर के सिंगल एफिशिएंसी निकाल के डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। लेकिन अब हमें अगर खाली सी के अकेले का पूछ ले कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की मिला करके एफिशिएंसी कितनी आई थी, 6 आई। अब हमें पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी चाहिए ही नहीं, यहाँ से ओनली सी की एफिशिएंसी चाहिए, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी देखिए हमने यहाँ पे निकाली 5, तो इसको माइनस कर दो सिंपल सा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, जो कि सी के अकेले की एफिशिएंसी है। अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन में खाली सी का पूछे, क्वेश्चन में मान लीजिए पूछ लेता ए का, बताइए कि खाली ए अकेला मिलकर के कितने दिन में काम करेगा, तो हम क्या करते, बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस कर देते, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी निकलती, 4, तो 6 में से 4 जाता, पीछे बचता 2, तो 60 में 2 का भाग दे देते तो 30 आंसर आ जाता। यानी अगर ए का पूछता तो ए अकेला 30 दिन में काम कर लेता, सी का पूछे तो सी अकेला 60 दिन में कर लेगा, और फिर बी का भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 6 में से 3 के पीछे बचा 3, 60 में 3 का भाग देंगे तो वही 20 आ जाएगा, यानी बी अकेला 20 दिन में काम कर सकता है। तो बस एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछे, चाहे ए प्लस बी का मिला के पूछ ले, चाहे तीनों का मिला के पूछ ले, चाहे अकेले अकेले का पूछ ले, हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है, वही जो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना, जिसमें एक तो टंकी को भर रहा था और दूसरा आके टंकी खाली कर रहा था, तो उसमें क्या होता था, एफिशिएंसी को हम कहीं ना कहीं माइनस करते थे, तो वही चीज इसमें भी लागू होगी, बस इसका लेवल थोड़ा सा और अप है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। पाइप ए और बी किसी टंकी को 8 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरा टैंक 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तथा सी को तुरंत खोल दिया जाता है, और पाइप सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमारे पास टाइम दे रखा है कि ए 8 घंटे में भर रहा है, बी 12 घंटे में भर रहा है, और सी 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो सबसे सिंपल है, क्योंकि हमारे पास तीनों का टाइम आ गया टोटल, तो जैसे ही हमारे पास टोटल टाइम आ जाए तीनों का इंडिविजुअल, एलसीएम निकालो, टोटल वर्क आ जाएगा, और वही इंडिविजुअल डेज या फिर आवर्स या ईयर जो भी हो उसका भाग दो और एफिशिएंसी निकालो। सबसे पहले ए पाइप टैंक को कितने टाइम में भर रहा है, 8 घंटे में, फिर बी 12 घंटे में, फिर सी खाली करने वाला जो 6 घंटे में खाली कर देता है, यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। ये इसलिए लगाएंगे क्योंकि देखिए इससे पहले वाले में तो सिर्फ 2 ही थे, ए और बी, तो हमें आइडिया था कि हाँ चलो बी खाली करने वाला है, डायरेक्ट लिख दिया, बात खत्म। लेकिन देखिए अभी इसमें ए बी सी 3 आ गए, तो हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लास्ट में जाके कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा खाली करने वाला था, इसलिए पहले से ही माइनस लिख के चले, 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं लगता। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान रखें ताकि लास्ट में जाके हम क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो। माइनस का सी है बराबर 6 घंटे। अब तीनों को यूज लेकर के हम एलसीएम निकालेंगे, 8 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24, और एलसीएम क्या होता है हमारा, टोटल वर्क। अब वही इससे हम एफिशिएंसी निकाल देंगे, 8 या 24, ए की एफिशिएंसी आ गई 3,
12 दूना 24, बी की एफिशिएंसी आ गई 2, 6 चौक 24, सी की एफिशिएंसी आ गई 4, जो कि माइनस में है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, सबसे पहले तो हमको यहाँ तक का काम खत्म कर देना है, टोटल काम निकाल करके एफिशिएंसी निकाल के चीज़ों को साइड रख दो। अब आगे देखा जाएगा, जो पूछा है अब आगे देखेंगे। ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी की एफिशिएंसी ले लो, दोनों को साथ में खोल रहे हैं और दोनों भरने वाले पाइप है, तो 3 + 2 5, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, और कितने टाइम के लिए खोल रहे हैं 3 घंटे के लिए, 5 गुणा 3। आपको पता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, वर्क। तो हमारे पास क्या आएगा 5 3 15, यानी 15 काम हो गया। जब हमने ए और बी दोनों को 3 घंटे के लिए खोला तो उन्होंने 15 तक का काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा कि फिर, अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि फिर बंद कर दिया जाता है। दोनों को खोला, 3 घंटे तक खोला, 15 काम किया, बंद कर दिया। फिर अब तुरंत सी को खोल दिया जाता है, यानी यहाँ तक तो सी की कोई बारी नहीं थी, अब सी को हमने खोला है और पाइप सी टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सी के द्वारा हमें टैंक को खाली करवाना है, तो हम क्या करते हैं फटाफट में कि टोटल वर्क हमारे पास 24 है, तो 24 में काम करते हैं, भाग दे देते हैं सी की एफिशिएंसी का, जो कि आई थी 4, यानी 4 × 24, सी जो है वो 6 घंटे में टैंक पूरा खाली कर देगा। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए कि जैसे ही इन दोनों को हमने खोला और इनको 3 घंटे के लिए खोला तो 15 काम हुआ, और इनको बंद करने के बाद हमने सी को खोला तुरंत, यानी टैंक तो हमारा 15 तक ही फिल है, तो हमको खाली भी तो ये 15 ही करना पड़ेगा। हम क्या सोचेंगे कि सी के द्वारा हमें पूरा टैंक खाली करवाना, तो एक काम करते स्टार्टिंग में जो 24 जो हमारे पास टोटल वर्क था वो ले लेते हैं, लेकिन ये काम हुआ ही नहीं है, टैंक यहाँ तक भरा ही नहीं गया है। ये तो हमने निकाला कि टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो 24 की है, लेकिन ए और बी ने मिलके तो इतना ही भरा था 15 तक, और वही उसके बाद जैसे इनको बंद किया उसके तुरंत बाद सी को खोला, तो तुरंत बाद खोला मतलब क्या, सी इतना ही खाली करेगा 15, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, डायरेक्ट हमें 15/4 लिखना है, तो ये हमारा आंसर होगा। इतने टाइम में सी जो है वो टैंक को खाली कर देगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस फॉर्म में। ए 8 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, सी 6 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए माइनस लिखा। टोटल वर्क एलसीएम होता है 24 आ गया, एफिशिएंसी निकालनी है 8 का भाग देंगे, 8 × 24 3 आ गई, ए की एफिशिएंसी, बी 12 दूना 24 2 आ गई, और सी की 6 चौक 24 -4 आ गई एफिशिएंसी। स्टार्टिंग में ए और बी से काम करवाया, 3 घंटे तक करवाया, 3 घंटे तक करवाया, लेकिन ए और बी को मिला के करवाया, दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दो, 3 + 2 5, 5 × 3 यानी 15 काम हो गया, और लास्ट में बोला कि जैसे ए और बी को बंद किया सी को तुरंत खोला, तो ये चीज़ पे हमें ध्यान देना कि तुरंत खोला मतलब क्या, सी खाली ये 15 को ही खाली करेगा, ना कि जो टोटल वर्क हमने 24 लिया था इसको। इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है, यहाँ पे जाके ही हम कंफ्यूज होते हैं और इस क्वेश्चन में यहाँ पे ही हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। हमें सिर्फ इस 15 को खाली करवाना है, तो 15 सी की एफिशिएंसी कितनी 4, तो 15 को 4 से भाग देंगे तो 3 से 3/4 आर, ये हमारा आंसर है। होप आपको समझ में आया होगा, मतलब इतना भी टफ नहीं है, ईजी है, बस 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य के 33 से 1/3% भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ज्ञात करो कि ए अकेला उस कार्य के 4/15वें भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये क्वेश्चन देखते ही थोड़ी आफत लग रही होगी कि पहले तो ये 33 से 1/3% दे दिया, फिर लास्ट में पूछा भी क्या है कि 4/15वां भाग कितने दिन में करेगा, यानी परसेंटेज भाग ये सब कुछ एक ही क्वेश्चन में डाल दिया, देख के दिमाग घूम जाता है। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, तो सबसे पहले तो ये चीज़ लिख दो, ए प्लस बी दोनों मिलके 25 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर बोल रहा है बी अकेला उस कार्य के 33 से 1/3% भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए कंपैरिजन किसके साथ दे रहा है, ये 33 से 1/3% भाग के साथ, लेकिन जब हमारे पास टोटल डेज है तो हमें कंपेयर भी टोटल डेज के साथ ही करना पड़ेगा। ए प्लस बी अगर 25 दिन में कर रहे हैं तो बी के भी हमें टोटल डेज चाहिए, खाली 33.5% भाग से काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 33.5% को यूज लेकर के इससे टोटल जो 100% वर्क है हमारा वो निकाल देंगे। वो निकालने का तरीका क्या होता है, अब देखिए बी है, बी का जो कार्य है वो डब्ल्यू है, मान लीजिए आप टोटल वर्क मान लीजिए डब्ल्यू है, उस कार्य के 33 से 1/3% भाग को, अब देखिए 33 से 1/3% क्या होता है, 1/3 होता है, ये आप परसेंटेज वाली में सीखेंगे। 33 से 1/3% को जब हम निकालते हैं इस फॉर्मेट में तो 1/3 आता है, तो टोटल वर्क का जो 1/3 भाग है वो बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। लेकिन हमें तो चाहिए टोटल वर्क, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ए प्लस बी दोनों का टोटल वर्क दे रखा है, कंपेरिजन होता है सेम लेवल वाली चीज़ों में, अलग अलग में नहीं। तो अब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 15 × 3 ये आ गया हमारा टोटल वर्क, यानी 15 या 45, यानी बी को लगेगा 45 डेज। ए प्लस बी दोनों मिलकर काम 25 दिन में कर रहे थे और बी अकेला 45 दिन में ये काम कर सकता है।
ये इतनी सी चीज क्लियर हुई आपके दिमाग में? अब देखिए, अब लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, ज्ञात करो कि ए अकेला उस कार्य को 4/15वें भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, हमारे पास ए प्लस बी दोनों के साथ में डेज आ गए, बी के अकेले के डेज आ गए। सिंपल सा एलसीएम निकालो, टोटल वर्क से निकालो एफिशिएंसी, फिर चाहे ए का पूछे चाहे बी का पूछे चाहे दोनों का मिला के पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी निकाल लेंगे हम। तो बस हमें बस क्वेश्चन में ये देखना है कि कैसे भी करके डेज आ जाए, ताकि हम एलसीएम निकाले और वर्क निकाले और वर्क से निकाले एफिशिएंसी। फिर टाइम एंड वर्क में क्या चाहिए, एफिशिएंसी है, टोटल वर्क है, तो टाइम निकाल सकते, कुछ भी निकाल सकते। फिर तो बस ये दो चीजें आ जाए हमारे पास, या तो काम और समय आ जाए, या फिर समय और एफिशिएंसी यानी क्षमता आ जाए तो काम निकाल देंगे इससे। मतलब तीनों में से कोई भी दो चीज निकालने पे फोकस रखो। अब ए प्लस बी के 25 डेज, ए प्लस बी बराबर 25 और बी के अकेले के डेज है 45, तो 25 और 45 का एलसीएम कितना होगा। अब देखिए, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर हमें फटाफट निकालना है एलसीएम, तो जैसे यहाँ पे 5 की पावर कितनी है वो देख लो, हाईएस्ट 5 ने 45, यानी यहाँ पे तो 5 आ रहा है सिर्फ एक बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या 55 25, यानी 5 आ रहा है 2 बार, यानी जो हाईएस्ट पावर होती है वो हम यूज में लेते हैं, यानी 25 तो हमें एलसीएम में यूज लेना ही पड़ेगा। 25 आ गया हमारे पास, 55 25, यहाँ पे एक बार 5, यहाँ पर 2 बार यूज हुआ। फिर हमने देखा कि 3 की पावर यहाँ पे यूज हो रही है 2, यानी 3 3 9 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो हम 9 को एज इट इज यहाँ पे यूज ले लेंगे। ये अभी थोड़ा आपको लग रहा होगा कि यार इससे अच्छा तो हम वैसे निकाल दे एलसीएम, लेकिन मतलब आगे आगे जब बड़ी बड़ी संख्या होगी तो इससे हम बहुत इजीली एलसीएम निकाल पाएंगे। जो हाईएस्ट पावर है, चाहे 2 संख्या 2 चाहे 10 संख्या है 2, उसमें देखो आपकी 2 की पावर हाईएस्ट किस में है वो ले ली एक बार, फिर 5 की पावर हाईएस्ट किस में वो ले ली, फिर 7 की पावर हाईएस्ट किस में वो ले ली, तो इससे क्वेश्चन हम थोड़ा कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हमने क्या किया, 25 गुणा 9, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हटा देती हूँ, 25 गुणा 9 यानी 225, ये हमारा एलसीएम है। एलसीएम मतलब टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी निकाल दो। अब देखिए, 25 का भाग देंगे 225 में, 25 में 225 यानी 9 आ गई, ए प्लस बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी। इसका 45 का भाग देंगे 225 में तो क्या आएगा 5, ये आ गई बी की अकेले की एफिशिएंसी। अब हमारे पास ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी है, बी की अकेले की, तो इससे हम एक की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते क्या। यहाँ पे रख दो 5, तो 9 में से 5 गया कितना बचा 4, ये आ गई ए की एफिशिएंसी। अब क्या पूछा हमें, तो ज्ञात करो कि ये अकेला उस कार्य के 4/15वें भाग को कितने दिन में करेगा। देखिए, यहाँ से मैं क्लीन करती हूँ थोड़ा, ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए अकेला उस कार्य के 4/15वें भाग को, यानी टोटल वर्क कितना हमारे पास 225। अब क्वेश्चन में बोला कि इसका 4/15वां भाग लेना है, 4/15 कर दिया हमने। ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए की एफिशिएंसी का भाग दे दो भाई, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी तो डेज होता है, और हमें पूछा कितने दिन में पूरा करेगा, डेज निकालने तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है हमारे पास 225 का 4/15वां भाग, ए की एफिशिएंसी कितने है हमारे पास 4, तो 225/4 कर देंगे, 4 से 4 कट हो गया, और 15 का स्क्वायर ही 225 होता है, तो 15 आ जाएगा हमारा आंसर। यानी ए अकेला उस कार्य के 4/15वें भाग को 15 दिन में पूरा करेगा। राइट आंसर है ए ऑप्शन। तो होप आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं है, टोटल वर्क निकालो, एफिशिएंसी निकालो, फिर जो भी पूछे वो निकाल दो। देखिए, बी 1/3 काम कर रहा है कि हमें क्वेश्चन में क्या देखा था, 33 से 1/3%, और परसेंट निकालने का तरीका ये है, 1/3 भाग हो गया। 1/3 भाग अगर 15 दिन में कर रहा है तो पूरा एक भाग कितने दिन में करेगा, 45 दिन में, 15 थे 45, यानी बी के टोटल डेज आ गए 45 डेज, और ए प्लस बी के दोनों डेज हमें दे रखे थे 25 डेज। जैसे ही दोनों के डेज आए, हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम होता है हमारा टोटल वर्क, जो कि 9 गुणा 25 यानी 225, और अब हमें निकालनी एफिशिएंसी, तो वही ए के डेज से भाग देंगे, 45 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5, और ए प्लस बी इन दोनों के डेज है 25, इससे भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, जो कि ए प्लस बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी होगी। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ए अकेला कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले ए के अकेले की एफिशिएंसी निकालनी रहेगी। ए प्लस बी दोनों की 9 है अगर एफिशिएंसी, तो और बी के अकेले की 5 है, तो 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा 4, ये ए के अकेले की एफिशिएंसी हो गई हमारे पास। अब वही 9 गुणा 25 टोटल वर्क है हमारा, और क्वेश्चन में बोला कि 4/15वां भाग करवाना है, टोटल वर्क का 4/15वां भाग, तो वही जो 9 गुणा 25 यानी 225 है, उसका 4/15वां भाग लिया हमने, और अपॉन में एफिशिएंसी से भाग देते हैं, 9 माइनस 5 यानी 4, यहाँ पे बेसिकली हम 4 से भाग दे रहे हैं। तो आंसर क्या है हमारे पास 15 डेज, यानी ए अकेला जो टोटल वर्क है हमारा 225, उसके 4/15वें भाग को 15 दिन में कंप्लीट करेगा, और 4 की एफिशिएंसी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने निकाल दी। बस हमें ये एफिशिएंसी, टोटल वर्क, ये सब निकालने का तरीका आना चाहिए, फिर चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे हम इजीली कर जाएंगे। तो आप लोग बोर तो नहीं हुए? अभी हमने लगभग 7 क्वेश्चन किए, बस 3 क्वेश्चन और बाकी है हमारे, फिर क्लास कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चन का ही टारगेट लेके आती हूँ, ज़्यादा ना मुझसे भी पढ़ाया जाता है, बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए किसी कार्य का
40% 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम का 30% 3 दिनों में कर सकता है, तो दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम जारी रखा, तो पूरा काम कितने दिनों में संपन्न हुआ? इतने टाइम तक तो क्या होता था, हमारे पास टोटल ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, ऐसे दे रखा होता था। अब क्या दे रहे हैं ये कंटिन्यू, पिछले 2-3 क्वेश्चन से आप देख रहे होंगे परसेंटेज की फॉर्म में काम दे रहा है। 30% किया, 33 से 1/3% किया, तो हमें क्या करना होता है, टोटल वर्क निकालना है, क्योंकि कंपेरिजन हमेशा सेम चीज में होता है, सेम काम में होता है। अब इससे हम ए से करवा रहे 40% काम और बी से करवा रहे 30% काम, तो ना तो हम ढंग से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ना ढंग से टाइम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। ए जो है वो 40% काम कर रहा है, काम चाहे डब्लू मानो चाहे एक मान लो, 40% काम कर रहा है कितने टाइम में, 6 दिनों में। अब देखिए ये चीज भी आपको ध्यान देने, कई बार हम सोचते हैं कि यार क्वेश्चन में डेज ही नहीं लिख रखे, ये हिंदी में लिख रखा है इसने, तो ये भी छोटी छोटी चीजें देखिए। अभी आपको लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो हमें तो पता चलेगा ही, एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है, हम इतना पैनिक हो जाते हैं ना, कुछ नहीं दिखता हमें, हम सोचते हैं कि यार बस हमें वो संख्या के फॉर्म में वर्ड्स दिख जाए। काम हमने एक मान लिया, 40% काम 6 दिन में कर सकता है तो 6 डेज, लेकिन हमें तो टोटल वर्क चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको उधर भेज देंगे। टोटल वर्क हमारे पास क्या आएगा, 600/40 यानी 15, यानी ए से हम अगर टोटल काम करवाए तो वो 15 दिन में करेगा। 40% काम तो ए 6 दिन में कर रहा है, लेकिन अगर हमें टोटल काम करवाना है तो उसके लिए ए को 15 दिन का टाइम लगेगा। सेम वैसे बी का भी निकाल देंगे कि बी एक काम का 30% 3 दिनों में कर रहा है, तो एक काम का 30% 3 दिन में कर रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए टोटल काम कितने दिन में करेगा वो, तो वही बराबर में क्या आएगा, 300/30 यानी 10, यानी बी 10 दिन में टोटल काम कर सकता है, ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है 10 दिन में। वही सेम मेथड, अगर ए 15 दिन में काम कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, तो वही एलसीएम निकाल दो, टोटल वर्क आ जाएगा, एफिशिएंसी निकाल दो, फिर चाहे जो भी पूछे वो सॉल्व कर सकते हैं हम। तो एक बार के लिए मैं इसको यहाँ से क्लीन करती हूँ। ए की टोटल डेज कितना है 15 और बी के डेज है 10। ए के डेज है, ए के डेज है 15 और बी के हैं 10। अब दोनों का एलसीएम 15 और 10 का कितना होता है 30, एलसीएम यानी टोटल वर्क, एफिशिएंसी निकाल दो, 15 दूना 30, ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की आ गई 3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी 2 दिनों तक तो बी ने काम किया है, ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं, और जब मिलके करे तो दोनों की एफिशिएंसी को हम जोड़ते हैं, तो 3 + 2 5 हो गया, 5 गुणा एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है वर्क, तो टाइम कितना है 2, 5 गुणा 2 करेंगे तो 10, यानी 10 काम हो गया, 10 काम कर दिया ए और बी ने मिलकर, उसके बाद बी ने बी छोड़ के चला गया, अब शेष काम ए ने किया, तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। अब सबसे पहले तो हम 30 में से ये 10 काम माइनस करेंगे, टोटल 30 काम, टोटल 30 काम था हमारे पास, 30 में से 10 माइनस हुआ तो कितना बचा पीछे, 20 काम बचा। और अब ये 20 काम कौन कर रहा है, ए ने काम जारी किया, ए ने काम पूरा किया, तो टोटल 20 है वर्क, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती तो वो डेज आते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी है ए की एफिशिएंसी हमने निकाली थी 2, जब 2 से भाग देंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास 10, यानी 10 डेज में करेगा ए काम। तो हमारे पास आंसर क्या आया 10। अब हम सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, अब जैसे हमने देखा कि 10 आंसर आया, इतना बड़ा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, लास्ट में जाके 10 आ गया और ऑप्शन में भी 10 है, क्लिक किया आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती हो गई हमारी, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा कि पूरा काम कितने दिन में संपन्न हुआ, ये तो पीछे का बचा हुआ ए ने किया था, आगे ए और बी दोनों ने मिलकर 2 दिन और भी तो काम किया था, तो टोटल वर्क तो क्या होगा, ये यहाँ के 10 दिन और जो पहले हमने 2 दिन काम करवाया वो, यानी 10 + 2 12, राइट आंसर होगा 12, और ये भी ऑप्शन में। तो बस यही है कि लास्ट में जाके आपको क्वेश्चन जरूर देखना है, जो मैं स्टार्टिंग में आपको चीजें बताती थी ना कि लास्ट में आप देखो काम क्या करवा रहा है, दिन क्या है, किसके दिन पूछे, ए के पूछे, बी के या टोटल पूछे, तो वो चीज यहाँ पे काम आती है। अगर हम 10 करके आगे बढ़ जाते हैं, और ये लोग जानबूझ के पता ऑप्शन भी देते हैं 10, देखिए फर्स्ट ऑप्शन 10 था हमारे पास और ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है कि 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन लास्ट में जाके जरूर देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछी है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ये पीडीएफ इस फॉर्म में मिल जाएगी, ए ने 40% काम करता है 6 दिन में, तो टोटल 100% काम कितने दिन में करेगा 15 दिन में। सेम बी 30% काम करता है 3 दिन में, 100% काम कितने दिन में करेगा 10 दिन में। और वही अब दोनों के डेज आगे 15 और 10, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमने एलसीएम निकाला, और एलसीएम कितना है 30, जो कि टोटल वर्क है, इससे हमने निकाल दिया एफिशिएंसी, वही 15 का भाग दिया, 15 दूना 30, ए की एफिशिएंसी आ गई 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 10 या 30, 3 आ गई। अब लास्ट में बोला था कि भाई ए और बी दोनों को 2 दिन तक काम करवाओ, दोनों की एफिशिएंसी को ऐड किया, 3 + 2 5, 5 गुणा 2 10, 10 आ गया हमारा वर्क,
लेकिन क्वेश्चन में बोला कि जो पीछे बचा हुआ काम है वो ए कर रहा है, तो हमने क्या किया, ये काम माइनस कर दिया, पीछे 20 काम बचा, 20 काम को ए से करवाया, ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 2। तो जब हम वर्क में एफिशिएंसी का भाग देते हैं तो क्या आता है, डेज आता है, यानी ए ने 10 दिन में काम किया, लेकिन लास्ट में हमें पूछा कि टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो हमने क्या किया, जो ए के डेज आए 10 वो, और जो स्टार्टिंग में हमने 2 दिन काम करवाया था ए और बी दोनों को साथ में मिला के उन दोनों को ऐड किया, तो 2 + 10 = 12। ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं, टैंक कब भरा जाएगा। अब देखिए, टैंक वाले क्वेश्चन हमने आगे भी 2-3 कर रखे हैं। अब की बार इसने क्या बोला कि टाइम दे दिया कि 6:30 बजे हमने खोला, तो बताओ कितने बजे वापस से ये कंप्लीट भर जाएगा। तो वही सिंपल 2 के टाइम दे रखे, एलसीएम निकालो, टोटल वर्क से एफिशिएंसी, बस मेथड तो वही यूज लेना है हमें। सबसे पहले ए टैंक भरता है 10 घंटे में, फिर बी जो कि खाली करता है टैंक को कितने घंटे में, 20 घंटे में। ये आएगा माइनस में क्योंकि ये खाली करने वाला है। दोनों का एलसीएम लिया 20 जो कि हमारा टोटल वर्क है। वर्क को डिवाइड करेंगे 8 से तो एफिशिएंसी आएगी 10 दूना 20, ए की एफिशिएंसी, और 20 का भाग दे इसमें तो 1 आया माइनस का क्योंकि ये खाली करने वाला है। 1 आ गई बी की एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं, टैंक कब भरा जाएगा। अब दोनों साथ में खोले, यानी ये तो डाल रहा है पानी, ये बाहर निकाल रहा है, तो हम दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, तो 2 प्लस ये माइनस का 1 है, क्या होगा 1 आएगा। तब माइनस ही करना है कुल मिला के, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई ये माइनस क्यों हुआ। 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1 आ गई एफिशिएंसी, टोटल वर्क है हमारे पास 20। जब वर्क को डिवाइड करते हैं एफिशिएंसी से तो हमारे पास आता है टाइम, यानी 20 घंटे लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हमें कि टाइम बताना है, तो वही 20 घंटे ऐड कर दो 6:30 में। 6:30 में जैसे हम 20 घंटे ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2:30 बजेंगे अगले दिन के 30 AM। ये हमारा राइट आंसर होगा, नेक्स्ट डे। बस आपको समझ में आया होगा। ये PDF ए 10 घंटे में भर रहा है, बी 20 घंटे में खाली कर रहा है, टोटल वर्क एलसीएम निकाल करके हमने निकाला, और वही एफिशिएंसी निकालने का तरीका 10 दूना 20, 20 एकम 20 माइनस 1, दोनों को साथ में काम करवाना है, तो 2 में से 1 गया 1, ये आ गई टोटल एफिशिएंसी हमारी। और वही अगर ये भी भरने वाला होता तो एफिशिएंसी कितनी होती, 2 और 1 3, लेकिन ये खाली करने वाला है तो एफिशिएंसी माइनस हो गई, 2 माइनस 1 1 आ गया। अब टोटल वर्क था 20/1, ये आ गया 20 आर, टोटल इतने घंटे में भरी जाएगी। अब वही 6:30 बजे थे, 6:30 बजे में हम जब 20 घंटे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2:30 बजे, वो भी अगले दिन के 2:30, नेक्स्ट डे 2:30 पे टैंक फुल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका लेवल भी थोड़ा अच्छा है, तो बस अगर आप लास्ट तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप में भी हिम्मत है कि इतने टाइम तक आप टिके रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 28 तथा 21 घंटे में भर सकते हैं तथा एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है, तो एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकते हैं, तो टंकी की क्षमता गैलन में क्या है। अब देखिए, हमें बिल्कुल घबराना नहीं है कि यहाँ पे 2 नल दे दिए और बोल रहा है कि एक खाली करने वाला है, टोटल 24 घंटे में भर रहे हैं, साथ में ये भी दे दिया कि भाई प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली हो रहा है, और लास्ट में हमें पूछ लिया कि बताओ टंकी की क्षमता गैलन में कितनी है। हमें क्या करना है, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं बस वही मेथड यूज लेना है। सबसे पहले क्या बोला है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 28 और 21, यानी पहला नल मान लीजिए 1 जो कि 28 घंटे में भर रहा है, फिर दूसरा नल मान लीजिए B जो कि 21 घंटे में नल भर रहा है, यहाँ पे लिख दिया 21 आवर। अब ये लाइन छोड़ दीजिए, क्या बोल रहा है, एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है, इसका भी कोई यूज नहीं है। लास्ट में एक और क्या लाइन दे रखी है, एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 84 घंटे में भर सकते हैं, यानी एक और है कोई ना कोई नल। और देखिए, जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो टाइम कम लगना चाहिए ना, ये अकेला 28 घंटे में भर रहा है, बीच 21 घंटे में भर रहा है, तो जब तीसरा नल साथ में आया तो टाइम 84 घंटे कैसे हो गया, ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो तीसरा पाइप है वो खाली करने वाला है, वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी से खाली कर रहा है टंकी को, तभी ये दोनों बेचारे मेहनत कर रहे हैं, तो भी इनको 84 घंटे जाके लगे भरने में। तो यहाँ पे हमें अपना कॉमन सेंस भी यूज लेना है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A + B और -C, क्योंकि ये हमें आइडिया कहाँ से लगा कि C जो है वो खाली करने वाला है, क्योंकि हमने टाइम देख के आइडिया लगाया, क्योंकि 84 आवर्स लग रहे हैं। A + B - C 84 आवर्स। अब हमारे पास 3 टाइम आ गए, वही एलसीएम निकालो, एफिशिएंसी निकालो। एलसीएम क्या आएगा, 28 21 और 84 का 84 ही आएगा, इसका भाग देंगे 84 में, ये हमारा टोटल वर्क है जो कि एलसीएम है। 28 का भाग देंगे तो आएगा 3, A की एफिशिएंसी आ गई 3, B की एफिशिएंसी कितनी आएगी 4,
और a प्लस बी माइनस सी, 84 का 84 में भाग देंगे तो 1 आया। a का मान हमारे पास कितना है 3, b का मान है हमारे पास 4 और ये c है और बराबर में कितना 1 आ रहा है, तो इन सबको उधर भेजेंगे हम, मतलब c को इधर भेज देंगे और 1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो 4 3 7, 7 में से 1 गया तो 6, यानी c की एफिशिएंसी आ गई 6 हमारे पास। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देती हूँ, अगर कोई नया है जिसको नहीं समझ में आया, a प्लस बी माइनस सी, ए की एफिशिएंसी हमारे पास 3, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी हमें निकालनी है, और टोटल ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आई 1, जो कि हमने अभी निकाली 84/84 करके। अब देखिए हमें सी का मान चाहिए, सी को उधर भेज दो और एक को इधर लेके आ जाओ, ये 1 है तो 3 प्लस 4 माइनस 1 बराबर सी, 4 और 3 7, 7 में से 1 गया 6, यानी सी बराबर आ गया हमारे पास 6, यानी ये हमारे सी की एफिशिएंसी है। अब सी की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि टंकी की क्षमता गैलन में बताइए। ओ सॉरी, क्वेश्चन में तो स्टार्टिंग में दे रखा था कि एक नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है, तो भी चलो कई बार नहीं दे तो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर डायरेक्ट ऐसे भी दे दे, मान लीजिए बीच वाली लाइन नहीं देता, तो भी हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम पता लगा सके कि जो तीसरा नल है वो खाली करने वाला हो। यहाँ पे तो चलो इसने दे ही दिया कि भाई एक नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली करता है, तो भी अगर ये नहीं देता तो भी हम पता लगा सकते थे। अब ये सी की एफिशिएंसी आ गई 6। अब हम निकालेंगे टाइम। सबसे पहले तो 84 हमारा टोटल वर्क है, और जब इसको हम क्षमता से भाग देंगे सी की तो हमारे पास कितना आएगा 14, यानी 14 घंटे में सी जो है वो पूरी टंकी को खाली कर सकता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली करता है, 1 घंटे में 30 गैलन खाली करता है, तो 14 घंटे में कितना खाली करेगा 14 गुणा 30, यानी 420 गैलन, 420 गैलन खाली करेगा। और क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि टंकी की क्षमता कितनी है। भाई हमने पूरी टंकी खाली करवाई सी से, जो कि सी ने खाली की 14 घंटे में, और 1 घंटे में 30 गैलन खाली करता है, तो 14 घंटे में कितने गैलन खाली करेगा 420, तो वही पूरी टंकी खाली करती। मतलब क्या पूरी टंकी की एफिशिएंसी इतनी थी, क्षमता इतनी थी, कैपेसिटी इतनी थी 420 की, जो कि हमने सी से खाली करवा दी। तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। और पीडीएफ में आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। ए 28 घंटे में भर रहा है टंकी, बी 21 घंटे में भर रहा है, ए प्लस बी माइनस सी तीनों मिलकर के 84 घंटे में खाली कर रहे हैं। अब देखिए एलसीएम निकालना है, तो वापस एक बार एलसीएम निकालने का तरीका मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है 7 चौक 28 होता है, 7 21 होता है, और 7 का भाग इसमें भी जाता है। 7 की पावर कितनी हो रही है हाईएस्ट, एक ही हो रही है। यहाँ पे भी 7 गुणा 12, यहाँ पे 7 गुणा 3, और यहाँ पे 7 चौक 28, यानी 7 कॉमन आ रहा है सिर्फ एक बार, तो हमने सीधा सिंपल सा यहाँ पे 7 लिख दिया। ये यहाँ पे अभी तो मैं लिख रही हूँ तो आपको ऐसे थोड़ा लग रहा होगा कि यार टाइम लग रहा है, आपको लिखना नहीं, आपको बस मन में देखना है कि अच्छा इसमें 7 7 7 तीनों में एक बार आया तो एक बार 7 लिख दिया। फिर उसके बाद 4 यहाँ पे एक बार है और 4 3 12, यहाँ पे भी 4 यूज हो रहा है। हाईएस्ट 2 की पावर 2, यानी 4 ही है यहाँ पे, और कोई 2 का गुणांक यहाँ पे नहीं है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देना है। फिर 3 का हम देखते हैं कि यहाँ पे भी 3 यूज हो रहा है, और यहाँ पे 4 3 12 3, यानी एक बार 3 यूज हो रहा है, यहाँ पे 3 लिख दिया, पीछे कोई संख्या बची नहीं, तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। 7 गुणा 4 गुणा 3, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको कैलकुलेशन की सिखा रही हूँ। एलसीएम निकालने का तरीका ऐसे। फिर अभी आपको देखने में लगा होगा कि यार इसमें बल्कि ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो ऐसे टाइम बहुत कम लगेगा। इसको भी आपको पूरा गुणा नहीं कराना है कि तीनों को गुणा करा के 84 निकाले, इसका कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट भाग दो, 28 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, पीछे 3 बचा, तो डायरेक्ट ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। फिर 21 का भाग दिया तो 7 21, पीछे 4 बचा, तो बी की 4 एफिशिएंसी आ गई, और 84 का 84 तो ये है ही, तो एक आ गई एफिशिएंसी ए प्लस बी माइनस सी की। अब सी की एफिशिएंसी निकालने का तरीका आपको पता ही है, 4 3 7 होता है, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, ये आ गई -6 सी की एफिशिएंसी। और जो टोटल वर्क है हमारा, यहाँ पे गलती से मैंने 34 लिख दिया, ये 84 है, 84 में भाग देंगे तो 14 घंटे आएगा, यानी 14 घंटे में सी पूरी टंकी को खाली कर सकता है। और क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि 1 घंटे में सी 30 गैलन खाली करता है, तो टोटल 14 घंटे में खाली कर रहा है, तो 14 गुणा 30 करेंगे तो टोटल गैलन आ जाएंगे हमारे पास 420 गैलन, यानी टंकी की क्षमता है 420। तो इस तरीके से हमारा सोल्यूशन था। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट, और आप लोग कमेंट से जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर मैंने कुछ मिस्टेक्स की हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा, और आप मुझे सजेस्ट भी ज़रूर कीजिएगा कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लेके आना चाहिए। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि 2 क्लास और लेके आऊँ, जिसमें और जितने भी अच्छे लेवल के टफ लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम कंप्लीट कर लें, और जिसमें सारे टाइप भी इंक्लूड हो और सारे क्वेश्चन भी हो, सीजीएल मेन्स के, सीपीओ के, जितने भी अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम्स होते हैं उन सब के क्वेश्चन हो इसमें। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच। और आपको इसके नोट्स वगैरह नहीं बनाने हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। एंड थैंक्स अगेन।